अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरीडे साइंस वन पेपर सीरीज़ के अंदर ये हमारा 6th लेक्चर है। प्रीवियस 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। डिस्कस करना है आज हमने जी विटामिन्स का टॉपिक, और डिटेल में हम विटामिन्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी विटामिन्स होते क्या हैं। यार विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमें बड़ी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। गो के इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन हमें चाहिए स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत होता है, ठीक है। और पहला जो है विटामिन वो 1912 के अंदर कैज़मीर फंक ने इसको डिस्कवर किया। फंक ने सबसे पहला विटामिन, ये वर्ड विटामिन और विटामिन का कॉन्सेप्ट भी फंक ने ही दिया 1912 के अंदर, ठीक है जी। अगली बात हम देखते हैं कि विटामिन्स की हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जो फैट के अंदर जाके डिज़ोल्व हों। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे पास होते हैं सर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है जी। अब ज़रा इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पे बाद में। विटामिन ए की डेफिशिएंसी इंसान को अगर हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात का अंधापन हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद विटामिन डी की अगर इंसान में कमी हो जाए तो बच्चों में बीमारी हो जाती है रिकेट्स, यानी हड्डियां उनकी नरम हो जाती हैं, और बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक हो गया जी। ये भी हड्डियों की बीमारी है, बोन्स की है हमारे पास डिजीज़। विटामिन ई की अगर हो जाए हमारे पास डेफिशिएंसीज अगर हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। विटामिन के की अगर हमारे पास कमी हो जाए तो विटामिन के, ये बहुत मरतबा पीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है कि विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। खून के लोथड़े बनते हैं, आपको जब ज़ख़म कोई लग जाता है और उसके बाद ब्लड का एक क्लॉट बनता है, तो अगर विटामिन के की कमी हो तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं बनता, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि विटामिन ए जो था, ये अभी हमने विटामिन ए डिस्कस किया यहाँ पे, उसको हॉपकिन ने डिस्कवर किया 1912 के अंदर। हॉपकिन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को। हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं देख लेते हैं। सर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। फैट सॉल्युबल स्टोर हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं हो सकते, इनकी रेगुलर सप्लाई होती है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ये विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर 10 विटामिन्स होते हैं। कौन से जी? इसके अंदर 10 विटामिन्स होते हैं। और विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है जी। एस्कॉर्बिक एसिड पूछता है कि कौन सा विटामिन है जो एसिड भी है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी जो पाया जाता है ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। अगली चीज़ ज़रा देखें यहाँ पे, विटामिन B1 जो है इसे थायामीन भी बोलते हैं, और इसकी कमी हो जाए तो हमें बेरी हो जाता है। अब ये बेरी क्या है, पहले थायामीन को समझें, आपको बेरी समझ आ जाएगा। थायामीन क्या होता है इसको देखें। सर थायामीन हमारे अंदर जो होता है ये फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। और थायामीन हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, इसलिए हम इसे इनटेक करते हैं थ्रू फूड के ज़रिए हम इसको लेते हैं। लेकिन थायामीन जो है वो हम इनटेक करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। अगली चीज़, अगर इसकी ज़्यादा कमी हो जाए बॉडी के अंदर, इसकी एक्सट्रीम जो है लोअर हो जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम वैल्यू पे चला जाए, अगर बहुत कम हो जाए, एक्सट्रीम लोएस्ट फॉर्म पे चला जाए, दैन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड बेरी। इसे हम बेरी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद विटामिन B2 जो है, राइबोफ्लेविन इसे कहते हैं, तो गला सूज जाएगा, स्वॉलन थ्रोट हो जाएगा, विजन देखने के इश्यूज आएंगे, फैटीग थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर अगले जो विटामिन हैं, जैसे इनका नेम याद कर लें तो यही काफ़ी है। और एक चीज़ याद रखें यहाँ पे कि विटामिन B3 जो है इसका दूसरा नाम जो है नायासिन भी है,
और विटामिन B6 जो है पेरिडॉक्सिन है, रेड ब्लड सेल ये जाके बनाता है। विटामिन B9 जो है ये फोलिक एसिड भी होता है, ठीक है। और विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो हमें एनीमिया मैंने आप लोगों को GSA के अंदर पढ़ाया भी था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये क्या होता है कि अगर हमें हमारे हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल अगर कम हो जाएं तो हमें एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, येलो कलर हो जाएगा स्किन का। और वीक मसल्स हो जाते हैं, फटीग बहुत ज़्यादा होता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, वेट लॉस हो जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं विटामिन के अंदर। तो विटामिन ए का काम ये है कि डिम लाइट के अंदर आप देख सकेंगे, सेल डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, ग्रोथ होती है, इम्यूनिटी होती है। विटामिन सी का क्या काम है कि कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन फाइबर आप जानते हैं हड्डियों के बीच में होते हैं, ये होते हैं कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर बनते हैं, कोलेजन की फॉर्मेशन होती है, वाउंड हील हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा काम करता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम अगर कम हो जाए, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाए, दैन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि HIV वायरस से होता है, AIDS, एड्स, ठीक है जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसे हम कहते हैं। और एड्स जो है सर ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है, ये HIV वायरस से जाके होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो विटामिन डी है ये मेंटेन करता है हमारी हड्डियों के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम, तो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मदद देता है। तो ये था जी विटामिन्स का डिटेल्ड लेक्चर, और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं अपलोड, उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। तो उम्मीद है ये सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी, थैंक यू।